हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी, जहाँ पर आपको एमसीक्यू के माध्यम से बेहतरीन तैयारी का प्रयास किया जाता है। तो पशु परिसर की परीक्षा वो बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो अब हमें एमसीक्यू को बड़े गौर से पढ़ना होगा। पहला प्रश्न देखिए इस एमसीक्यू का, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरी राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये कोटा और झालावाड़ के अंदर आता है। तो राजस्थान सरकार ने तीसरी राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया था? ये किया था 9 जनवरी 2012 को। 9 जनवरी 2012 को, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में आता है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। जीवाश्म पार्क। सबसे ज्यादा कौन सा पक्षी पाया जाता है यहाँ पर? गोडावण। सबसे ज्यादा गोडावण पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। मरुद्भिद पादप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सुभेद्य प्रजाति है? सुभेद्य प्रजाति निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, मिथुन, एशियाई चीता, हॉर्नबिल, इनके अलावा जो आती है गंगा नदी की डॉल्फिन है, एक सुभेद्य प्रजाति है। अगला प्रश्न देखिए, दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होता है? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ये किस रूप में पाया जाता है? तो दूध के अंदर प्रोटीन पाया जाता है कोलाइडल निलंबन के रूप में। कोलाइडल निलंबन के रूप में। अगला प्रश्न, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह अभयारण्य तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहाँ पर है ये? वेदांतंगल तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों के निचले हिस्से के सूखे जंगल किस नाम से जाने जाते हैं? उन सूखो जंगलों को कहा जाता है भाबर के मैदान। वे कहलाते हैं भाबर के मैदान या भाबर। उसे यहाँ ये भी आ सकता है शिवालिक के नीचे। शिवालिक पहाड़ियों के निम्न भाग में पाए जाने वाले मैदान कौन से होते हैं? तो वो भाबर के मैदान में भाबर के मैदान कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बुग्याल। बुग्याल और प्यार, बुग्याल व प्यार ये घास के मैदान होते हैं। बुग्याल और प्यार ये क्या होते हैं? ये घास के मैदान होते हैं जो ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं। ऊंचे पहाड़ों के ऊपर स्थित चारागाह क्षेत्र या घास के मैदान को प्यार और बुग्याल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गाय का प्रथम प्रसव उपरांत दूध कहलाता है? क्या हो गया भाई? हाँ देखिए, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है केस। केस या कोलेस्ट्रम। केस या कोलेस्ट्रम कहा जाता है। केस या कोलेस्ट्रम। गाय का प्रथम ब्यान 1 से 7 दिन के मध्य, 1 से 7 दिन के 7 दिन का दूध है वो किसके नाम से जाना जाता है? ये बछड़े को कितना दिया जाना चाहिए? 1/, शरीर का 1/10वां भाग है ये दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरावर्ता का जीवन हिमालय प्रदेश के गद्दी चारवाओं के जीवन से किस प्रकार समान है? जम्मू कश्मीर के कौन से समुदाय है? गुज्जर बकरवाल और हिमाचल प्रदेश में गद्दी चारवाए के समुदाय पाए जाते हैं। तो ये आपस में किस प्रकार से भिन्न है? तो ये दोनों में मौसमी गतिविधियों का चक्कर समान होता है, बिल्कुल समान होता है। वे दोनों अपनी सर्दियां शिवालिक पर्वतमाला के निचली पहाड़ियों पर बिताते हैं। शिवालिक के नीचे पहाड़ी जो पाई जाती है उसे भाबर के मैदान कहा जाता है। वहां पर और सूखे झाड़ीदार जंगलों में अपने झुंड को चराते हैं। अप्रैल में वे अपने ग्रीष्मकालीन चारागाहों के लिए फिर से ऊपर की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अंडा खाने से निम्नलिखित में से प्राप्त नहीं होता है? क्या प्राप्त नहीं होता है? अंडे में लिपिड भी पाया जाता है, अंडे में अल्कोहल नहीं पाया जाता है, अंडे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सभी पाए जाते हैं। ये अल्कोहल है ये अंडे के अंदर नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखिए, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान कितना होता है? एक मुर्गी के लिए कम से कम कितना स्थान चाहिए मुर्गी के अंदर? इसे चाहिए 2.5 से 3 वर्ग फीट तक स्थान चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अंडे सेने के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? अंडे को अगर सेया जाता है तो उसके लिए आदर्श जो तापमान होता है वो होता है 99 से 102 डिग्री फारेनहाइट तक फारेनहाइट की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है?
ऐसी कौन सी नस्ल है जो विदेशी नस्ल नहीं है? तो रोड आइलैंड, व्हाइट लेगॉर्न, प्लाउमाउथ रो, ये मुर्गी की नस्ल है सभी की सभी। ये गागस है, एक देसी नस्ल है, भारतीय नस्ल है, ये इसे भारतीय नस्ल कहा जाता है, तो ये विदेशी नस्ल नहीं है। उत्तर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न, भेड़ के एक समूह को कहते हैं किस नाम से जाना जाता है? भेड़ का समूह है, भेड़ के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लॉक। प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? लड़ाई के लिए या मनोरंजन के लिए? ये एसिल एसिल है, ये मुर्गी पाली जाती थी। कड़कनाथ का मांस ये काला होता है, कड़कनाथ का मांस ये काला होता है। और व्हाइट लेगोर्न है, ये सबसे ज्यादा मुर्गी देने वाली विदेशी नस्ल है। ये अंडे देने वाली, सॉरी अंडे देने वाली, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली विदेशी नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगोर्न। पहला प्रश्न देखिए, भैंस का दूध का सबसे अच्छा स्रोत होता है। भैंस का दूध किसके लिए? भैंस के दूध के अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है। मीठे दही में अम्लता प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? मीठे दही के अंदर अम्लता की प्रतिशत मात्रा है ये 0.60% होती है, 0.60% होती है। अगला प्रश्न देखिए, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? दूध के अंदर सबसे ज्यादा 85% से भी प्लस पाया जाता है पानी। दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? दुग्ध दो प्रकार से दुहा जाता है पशुओं में, एक तो मशीन विधि के द्वारा, दूसरा होता है हस्त विधि के द्वारा। हस्त विधि 3 प्रकार की होती है, पूर्ण हस्त, अंगूठा और चुटकी। और इसमें सबसे जो सर्वोत्तम विधि, श्रेष्ठ विधि होती है वो पूर्ण हस्त दोहन विधि होती है। अगला प्रश्न देखिए, गाय के अयन में एकत्रित दूध को थनों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। एकत्रित दूध को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन कहलाता है। अगला प्रश्न, दुग्धशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने में प्रयुक्त होता है। कलई किए गए जो बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए किसका प्रयोग होता है? उसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला प्रश्न देखिए, पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में हैं। तो पिंजरा प्रणाली के अंदर जो किस्में हैं वो है टेयर स्टेप, ट्रिपल डेक और फ्लैट डेक, ये सभी के सभी। पशुओं के लिए आवास बनाते समय ध्यातव्य बिंदु कौन से हैं? कौन कौन से बिंदु है वो ध्यान में रखना चाहिए? तो पशु आवास हवादार और आरामदायक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मौसम की विषम परिस्थितियों से बचता हो, जैसे सर्दी गर्मी हो वर्षा ऋतु हो, इसमें पशुओं को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस तरह के आवास बनाने चाहिए। पशुओं को जंगली जानवरों से बचाव होना चाहिए, चोर उचकों से बचाव होना चाहिए, ऐसे आवास बनाए जाने चाहिए। उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि क्या है? बंद पशु आवास में पशु को बांधने की विधि है या तो मुंह से मुंह की ओर विधि होती है या पूंछ से पूंछ से विधि होती है। दोनों ही विधि कौन सी होती है? बंद आवास पशु की होती है। उपयुक्त इसमें ए व बी दोनों रहेगा। हंसियाकार। अगला प्रश्न देखिए, हंसियाकार सींग युक्त भैंस किस नस्ल की उत्पत्ति बड़ौदा जिले से हुई है? तो बड़ौदा गुजरात के अंदर आता है। इससे बड़ौदा गुजरात में वह भैंस जिसके सींग है वो हंसियाकार के होते हैं, ये सुरती नस्ल के होते हैं। और मुरा के जो सींग होते हैं वो होते हैं जलेबी आकार के, जलेबी आकार के। सबसे ज्यादा दुग्ध देने वाली मुरा नस्ल होती है, जबकि वसा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? भदावरी में पाई जाती है। अगला प्रश्न, लंबी पूंछ जिसका अंतिम भाग अंतिम भाग, ये नीचे आ गया, अंतिम भाग गुच्छेदार व सफेद होता है, भैंस की कौन सी नस्ल की विशेषता है? तो ये मुर्रा नस्ल की विशेषता है। लंबी पूंछ होती है जिसका अंतिम भाग गुच्छेदार और सफेद होता है, ये मुर्रा नस्ल की भैंस की होती है। ठीक है। नीली रावी की एक बढ़िया विशेषता यह है कि इसके जो मस्तिष्क पे है ये सफेद टिक्का पाया जाता है, सफेद विस्त्र टिक्का पाया जाता है, सफेद टिक्का पाया जाता है ये नीली रावी के। अगला प्रश्न देखिए, एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? वयस्क बकरी के लिए 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर तक की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? दुधारू प्रजाति कौन सी नहीं है? तो नागौरी बैल है, ये कृषि कार्य में बोझा ढोने के काम में लिए जाते हैं। तो ये ज्यादा दुधारू वाली नस्ल नहीं होती, ये केवल शारीरिक मेहनत वाली नस्ल होती है नागौरी। अगला प्रश्न, मोंटगोमेरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? तो मोंटगोमेरी पाकिस्तान से उद्भव हुआ था साहिवाल नस्ल का। किसका? साहिवाल नस्ल का। बकरी की कौन सी नस्ल मलिक क्वीन के नाम से जानी जाती है? मलिक क्वीन के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है?
तो सानेन जानी जाती है। सानेन सबसे ज्यादा दूध देती है। और बारबरी जो नस्ल होती है, कौन सी बारबरी नस्ल है, उसे ब्लैक ब्लैक क्वीन के नाम से जानी जाती है। सबसे सुंदर जो नस्ल होती है वो बारबरी नस्ल होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े हुए होते हैं, तो वो गिर नस्ल होती है। कौन सी होती है, गिर नस्ल होती है, जिसके कान पत्ते की तरह वो मुड़े हुए होते हैं। भेड़ बकरियों में भेड़ बकरियों में इंटरोटॉक्सिमिया रोग का जनक कौन सा होता है। इंटरोटॉक्सिमिया रोग का जनक होता है क्लास्ट्रीडियम परफिंजेंस। उत्तर है इसका सी। एमएफटी रोग में कौन सा, एफएमडी खुरपका मुहप्पा रोग में दिया जाने वाला टीका कौन सा होता है, तो इसमें एफएमडी टीका ही दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गलघोंटू रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है। याद रखिए, कोई भी इंजेक्शन हो पशुओं में बीमारी के लिए तो वो जून के अंदर, मई जून के अंदर पहला टीका और दूसरा दिसंबर के अंदर लगाया जाता है। तो यहाँ पर गलघोंटू रोग का पूछा गया तो मई जून के अंदर ये टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्लाइकोजन का संग्रह किया जाता है। ग्लाइकोजन का संग्रह किया जाता है तो मांसपेशी या यकृत में, मांसपेशी व यकृत में। निम्न में से कोई सुमेलित नहीं है। कुसुमा ये समुदाय ये तेलंगाना का है। गुजर बकरवाल ये जम्मू कश्मीर का, किस क्षेत्र का, ये जम्मू एंड कश्मीर का। धंगर है ये महाराष्ट्र की है। कोंकणी किसान सबसे ज्यादा किसका स्वागत करते हैं, दिल खोलकर, तो धंगर जाति की। रायका ये राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश की समुदाय है रायका। अगला प्रश्न देखिए, अस्थि के छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनियां या तंत्रिकाएं गुजरती है कहलाती है, किस नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है फोरामेन। क्या कहा जाता है, उसे फोरामेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहां पर पाई जाती है। ये जाफराबादी नस्ल है, ये काठियावाड़ के गिरवन गुजरात में पाई जाती है। काठियावाड़ के गिरवन गुजरात में पाई जाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को। वह अवस्था जब पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल आते हैं, पूरे स्थायी दांत निकल आते हैं, तो वो भरा मुख होता है। कौन सा होता है, वो भरा मुख होता है। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल में मसाइयों के मवेशी किस कारण मरते थे, तो मवेशियों का मरने का कारण प्रमुख था बीमारी और भूख से, बीमारी व भूख से। भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या होती है, भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या होती है, तो इसमें होती है 18 से 22। एक प्रश्न है क्या भाई, पाइका रोग होता है। पाइका रोग क्या होता है, ये खनिजों की कमी से होता है। पाइका रोग है ये खनिजों की कमी से रोग होता है। भैंसों में श्वसन की गति 18 से 22 प्रति मिनट होती है। गाय और भैंस में होने वाले गलघोंटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, तो गलघोंटू रोग के लिए पास्चुरेला या लंबी दूरी तय करके आए हुए पशु में कौन सा रोग होता है, तो गलघोंटू रोग होता है। याद रखिए इस चीज को। अगला प्रश्न, लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा अयन और लंबे थन किस बकरी की नस्ल की प्रमुख विशेषता है, तो ये जमनापुरी की प्रमुख विशेषता है। ये जमनापुरी नस्ल की बकरी होती है। कौन सी नस्ल होती है, ये जमनापुरी नस्ल होती है। दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये लैक्टोमीटर इस प्रकार से होता है, देखना इसमें जो अंकन होता है ये 0 से 40 तक होता है। 40 से नीचे 0 ऊपर होता है। ठीक है, आज की सीरीज में ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।